हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। देखिए, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पेंटिंग्स में मीज़ोलिथिक पेंटिंग्स और मुराल पेंटिंग्स। मेनली जो मुराल पेंटिंग्स की फ्रेस्को स्टाइल है वो इंडिया में ही होती है। और हम मुराल्स और मीज़ोलिथिक दोनों पेंटिंग्स कवर करेंगे। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, वो सारी पेंटिंग्स मैं कवर कराऊंगा। 2 लेक्चरों में कंप्लीट आपकी पेंटिंग्स हो जाएंगी। इससे बाहर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही सारी पेंटिंग्स को इंक्लूड किया है, और हम बिल्कुल एग्ज़ाम की अप्रोच को देखते हुए ही कवर करेंगे। और आपको भी उसी अप्रोच से पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीज़ोलिथिक पेंटिंग देखिए, आपने पढ़ा होगा प्री हिस्ट्री में 3 पीरियड होते हैं। एक पैलियोलिथिक पीरियड होता है, पैलियोलिथिक। एक होता है मीज़ोलिथिक, मीज़ोलिथिक। और दूसरा होता है नियोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मीज़ोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में। मीज़ोलिथिक जो टूल्स थे उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और पेंटिंग्स कैसे बनाते थे वो। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं भाई, जैसे पैलियोलिथिक में उनके टूल्स का साइज़ बहुत बड़ा था। जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था और इर्रेगुलर शेप में था, कैसे भी शेप हो सकती थी उसकी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोलिथ्स में जो साइज़ था, जो टूल्स उनके थे, शिकार करने वाले टूल्स थे, वो माइक्रोलिथ्स थे। उनका साइज़ बहुत ही छोटा हो गया था, और बिल्कुल शेप ना ऐसे पॉइंटर्स में थी, शेप बिल्कुल, जिससे कि एनिमल्स के को किल करना बहुत आसान हो जाए। तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। जो उनके टूल्स का साइज़ था वो बहुत ही छोटा हो गया था, स्टोन टूल्स जो होते हैं। ठीक है, अब माइक्रोलिथ्स का यूज़ वो एनिमल्स को मारने के लिए तो करते ही थे, साथ में पेंटिंग्स का भी क्रिएशन होता था। उनकी वजह से पेंटिंग भी बना लेते थे वो। और कलर्स जो यूज़ करते थे वो मेनली रेड कलर था उस टाइम पे। रेड कलर की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी, और रेड कलर का उनका सोर्स एनिमल ब्लड भी होता था कहीं ना कहीं। दूसरा, एग यॉर्क मिक्स करते थे उस कलर में। एग यॉर्क से क्या होता था, इमल्सन आता था, और लॉन्जिविटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो चल सकती है पेंटिंग। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं माइक्रोलिथ्स में, उस मीज़ोलिथिक पीरियड पेंटिंग्स में। एक तो माइक्रोलिथ से वो तो पेंटिंग क्रिएट करते थे माइक्रोलिथ से। दूसरा, डोमिनेंट कलर कौन सा था, रेड कलर। ठीक है, डोमिनेटिंग कलर। और तीसरा, एग यॉर्क भी मिलाते थे वो, इसके लिए इमल्सन और लॉन्जिविटी की, पेंटिंग्स की लॉन्जिविटी इंक्रीज हो। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉन्जिविटी भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट में क्या है, थीम्स क्या थी। देखिए, मेन जो है कि वो किस थीम्स पे पेंटिंग बनाते थे। जो पैलियोलिथिक, जो मीज़ोलिथिक पीरियड के जो पीपल थे, वो पेंटिंग्स की थीम क्या होती थी उनकी। देखिए, उनमें हंटिंग्स के सीन होते थे, गैदरिंग होती थी, फाइटिंग होती थी एनिमल्स की। ठीक है, तो और दूसरा, राइडिंग, हाउस होल्ड चॉयर्स, वुमेन को डिपिक्ट करते थे। और मेनली जो हंटिंग, गैदरिंग और फाइटिंग का, उसमें मैन को डिपिक्ट करते थे वो। और जिसमें राइडिंग, हाउस होल्ड चॉयर्स, उसमें वुमेन को डिपिक्ट करते थे। और उसमें पेंटिंग्स की थीम और भी होती थी, जैसे कि सेलिब्रेशन, ग्रुप, सेक्सुअल यूनियन, पैलेस वर्शिप भी थी उस टाइम पे, और यूनिवर्शिप भी थी। ये उनकी थीम्स होती थी मोस्टली। तो भाई आपको थोड़ा सा थीम ध्यान रखनी है, ज़्यादा ऐसे याद, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस थोड़ा आइडिया हो कि थीम्स क्या थी। हंटिंग, गैदरिंग, फाइटिंग, राइडिंग, हाउस होल्ड चॉयर्स, सेलिब्रेशन। ठीक है, थीम्स रिफ्लेक्ट सोशियो कल्चरल लाइफ। उनकी जो थीम्स थी वो रिफ्लेक्ट करती थी सोशियो कल्चरल लाइफ को। डिवीज़न ऑफ लेबर था, कोऑपरेशन था उनके बीच में, कोऑर्डिनेशन था, कम्युनिटी डेवलपमेंट था। अब हम साइट देख लेते हैं, उसकी मेजर साइट थी जो, वो थी भीमबेटका केव्स। पेंटिंग्स, मीजोलिथिक पेंटिंग्स की जो साइट है वो है भीमबेटका केव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको कुछ ही पॉइंट याद रखने हैं, बस थोड़ा आइडिया हो कि कैसे कैसे पेंटिंग थी, कौन सा कलर डोमिनेट करता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मूराल पेंटिंग्स। मूराल पेंटिंग्स क्या होती हैं भाई, ये मूराल पेंटिंग्स जो फ्रेस्को स्टाइल में होती है ना, ये इंडिया में ही होती हैं। मेनली इंडिया में जो मूराल पेंटिंग है उन्हें फ्रेस्को स्टाइल में ही बनाया जाता है।
तो ये वॉल पेंटिंग होती हैं, साइज में बहुत बड़ी होती हैं, साइज में जो है कि बड़ी होती हैं और वॉल्स पे या सीलिंग्स पे होती हैं। अब इसमें जो पिगमेंट होता है ना उसे अप्लाइड किया जाता है डायरेक्टली ऑन वेट प्लास्टर वॉल पे। जो गीला प्लास्टर होता है उसकी वॉल पे अप्लाइड किया जाता है पिगमेंट को। ठीक है, वॉल पे या सीलिंग्स पे बनाई जाती हैं ये। मूराल की जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं वो क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग्स इन्वॉल्व्स अप्लाइंग पिगमेंट्स मिक्स्ड विद वाटर। जो पिगमेंट होता है उसे मिक्स किया जाता है वाटर के साथ ऑन टू अ फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर सरफेस। जो गीली जो वेट प्लास्टर सरफेस है उस पर लगाया जाता है उस पिगमेंट को जो कि वाटर के साथ मिक्स होता है। उसके बाद प्लास्टर जब ड्राई होता है तो वो केमिकल रिएक्शन करता है, उसमें खुद से केमिकल रिएक्शन होती है और बाइंडिंग द पिगमेंट, और पिगमेंट जो होता है उसे बाइंड कर लेता है वो प्लास्टर। ठीक है, क्रिएटिंग द ड्यूरेबल, उससे क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है पेंटिंग। ठीक है भाई, और उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है मूराल पेंटिंग। वैसे ये ध्यान नहीं रखना कि इसे बनाते कैसे हैं, मेनली तो वो पूछेगा कि मूराल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे, बस प्लेस पूछ देगा और कौन पैट्रोनाइज कर रहा था वो पूछ लेगा। बट मैंने फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि कैसे मूराल पेंटिंग्स की टेक्निक क्या है। ठीक है, पिगमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और उसे जो वेट प्लास्टर की सरफेस होती है उस पर लगाया जाता है, और प्लास्टर जब ड्राई करता है सूखता है फिर उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो पिगमेंट है वो बाइंड हो जाता है प्लास्टर के साथ, और उससे ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग आर्ट वर्क होता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है वो। अब देख लेते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो मुराल पेंटिंग्स होते हैं भाई, नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, सीमलेस इंटीग्रेशन होता है आर्किटेक्चर के साथ। बट इसमें क्या होता है कि भाई जो आर्टिस्ट होता है ना उसे क्विकली और एफिशिएंटली वर्क करना पड़ता है, नहीं तो प्लास्टर अगर ड्राई हो जाएगा, अगर हमने जैसे मिक्सचर है वो अगर लगाया नहीं तो क्या होगा ना, वो जो है प्लास्टर सूख जाएगा तो फिर अच्छे से पेंटिंग बनेगी नहीं। तो इसलिए ना इसे लिमिटेड टाइम विंडो में किया जाता है। व्हेन प्लास्टर इज़ वेट इनफ टू एक्सेप्ट द पिगमेंट, फिर अगर प्लास्टर सूख जाएगा तो फिर वो क्या होगा ना, पिगमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए टाइम लिमिटेड विंडो में ही किया जाता है और क्विकली और एफिशिएंटली। ठीक है भाई, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, वाइब्रेंट कलर होता है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, और सीमलेस इंटीग्रेशन होता है आर्किटेक्चर के साथ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं मूराल पेंटिंग्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अजंता की जो मूराल्स हैं वो उनकी थीम क्या है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है अजंता की जो मूराल्स हैं महाराष्ट्र में। इनका भाई आपको एग्ज़ाम में सीधा दिख जाएगा कि अजंता मूराल्स की थीम क्या है, बुद्धिस्ट पे है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, मेनली फ्रेस्को स्टाइल में है। ठीक है, लोकेशन अजंता केव महाराष्ट्र। थीम क्या है, थीम पूछ लेगा, तो थीम है बुद्धिस्ट, मेनली फ्रेस्को स्टाइल में है मूराल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एलोरा मूराल्स। एलोरा जो मूराल्स हैं वो उनकी थीम क्या है, विष्णु, वैष्णवाइट ट्रेडिशन उनकी थीम है, और एलोरा केव महाराष्ट्र में डिपिक्ट्स विष्णु एंड अदर हिंदू थीम्स। इसमें विष्णु के ऊपर भी थीम्स है और अदर हिंदू थीम्स भी इंक्लूडेड है एलोरा में। जनता और एलोरा दोनों ध्यान रखनी है भैया आपको कि थीम क्या थी उनकी, विष्णु और हिंदू थीम्स थी। ये भी फ्रेस्को स्टाइल में थी। नाउ आते हैं बाग पेंटिंग। बाग पेंटिंग केव नंबर 4 रंग महल। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इसकी, एमपी में। बाग पेंटिंग है, केव नंबर 4 है, रंग महल, मध्य प्रदेश में। इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिस्ट, थीम क्या थी इनकी, बुद्धिज़्म ही थी इनकी थीम भी। बाग के, आपको ये ध्यान रखना है कि बाग जो पेंटिंग थी वो किस स्टेट में है, केव नंबर 4 किससे रिलेटेड है, रंग महल। ठीक है, और मूराल पेंटिंग्स थी जो कि थीम क्या थी इनकी, बुद्धिज़्म। ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बादामी मूराल्स। देखिए बादामी मूराल्स थी, लोकेशन कहाँ थी इनकी, बादामी केव्स कर्नाटका में। पैट्रोनाइज किसने की थी, चालुक्य रूलर्स ने, जो चालुक्य थे बादामी के, उन्होंने पैट्रोनाइज दिया था बादामी मूराल्स को। यह है बादामी मूराल्स। अब इसके बाद इसकी लोकेशन कहाँ थी, बादामी केव्स कर्नाटका में। पैट्रोनाइज किसने किया था, चालुक्यास जो थे बादामी के, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था इन्हें। और थीम क्या थी इनकी, थीम में देख लेते हैं, रॉयल फिगर्स थे
और वैष्णवाइट ट्रेडिशन। थीम्स थोड़ा याद रखना, वैसे पूछता नहीं है बट फिर भी अगर पूछ ले तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि रॉयल फिगर्स और वैष्णवाइट ट्रेडिशन इनका थीम था। पेंटिंग्स में जो थीम किस थीम पे बनाई जाती थी मेनली, तो थीम तो होगी ही ना, जैसे एंशियंट में मैंने आपको बताया था मीजोलिथिक में क्या क्या थीम्स थी, तो ऐसे ही मी जो मूराल्स हैं, बादामी मूराल्स हैं, उनमें थीम्स थी रॉयल फिगर्स और वैष्णवाइट ट्रेडिशन। फ्रेस्को स्टाइल में होती थी ये भी। ठीक है, 3-4 चीज़ें याद रखनी है। मुराल, बादामी मुराल्स में, बादामी केव्स कहाँ पे है, कर्नाटका में, उसमें ये मुराल पेंटिंग थी। पेट्रोनाइज की थी चालुक्य जो रूलर थे बादामी के, उन्होंने। और इनकी जो थीम्स थी किस पे बेस्ड थी, रॉयल फिगर्स और वैष्णवाइट ट्रेडिशन। ठीक है भाई, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सीतानवासल नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी है, सीतानवासल मुराल्स। तो सीतानवासल केव्स हैं तमिलनाडु में, इसमें ये सीतानवासल मुराल पेंटिंग्स हैं। पेट्रोनाइज किसने करी थी, पांड्याज ने। और थीम्स क्या थी, ये जैनिज्म पर बेस्ड थी। इनकी थीम्स जो थी पेंटिंग्स की वो जैनिज्म थी। ठीक है भाई, इसके बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है। सीतानवासल मुराल पेंटिंग्स, सीतानवासल केव तमिलनाडु, और पेट्रोनाइज किसने की थी, पांड्याज ने, ऑफ पांड्याज ने। और थीम क्या थी इनकी, जैनिज्म पे बेस्ड थी, मेनली फ्रेस्को स्टाइल थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चोला मुराल्स। देखिए, चोला मुराल्स कहाँ पे थी, टेम्पल ऑफ तंजोर में, तमिलनाडु में। पेट्रोनाइज किसने की थी, चोलास ने। और इनकी थीम क्या थी, रॉयल फिगर्स सेवाइट ट्रेडिशन। ये अलग है उससे। ठीक है भाई, जैसे चोला मुराल्स टेम्पल ऑफ तंजोर में थी लोकेशन, तमिलनाडु में है ये। और पेट्रोनाइज किसने की थी, चोलास ने, पेट्रोनाइज बाय चोलास। और इनकी थीम किस पे बेस्ड थी, रॉयल फिगर्स पे, और दूसरा सेवाइट ट्रेडिशन। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं, विजयनगर मुराल्स। विजयनगर मुराल्स जो पेट्रोनाइज की थी, किसने की थी, कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्ण देव राय थे जो किंग थे वो विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने विजयनगर मुराल्स को पेट्रोनाइज किया था, पेंटिंग्स को। मेनली क्रिएटेड इन लिपाक्सी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे क्रिएट की गई थी, मेनली क्रिएशन क्रिएटेड ऑन लिपाक्सी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। थीम्स क्या थी, सेक्युलर एस्पेक्ट था लाइफ का, इनकी थीम सेक्युलर थी। थीम पूछ लेगा तो सेक्युलर थी इनकी थीम, ये ध्यान रखना भाई आपको। और इसमें सबसे बड़ी इसकी जो खासियत थी, वो प्राइमरी कलर्स लाइक रेड, ब्लू और ग्रीन एब्सेंट थे वो तीनों कलर, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं, नायका पेंटिंग्स। अब जो नायका पेंटिंग्स थी वो नायक ऑफ मदुराई, पेट्रोनाइज किसने की थी, नायक ऑफ मदुराई ने। नायकाज थे मदुराई से, नायका रूलर थे मदुराई के, उन्होंने नायका मुराल्स पेंटिंग को पेट्रोनाइज किया था। और क्रिएटेड ऑन वॉल्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, वॉल्स होती थी हिंदू टेम्पल्स की, उन पे क्रिएट किया जाता था। और जैन श्राइन्स पर भी क्रिएट किया जाता था। थीम्स क्या थी, हिंदुइज्म और जैनिज्म पे बेस्ड थी इनकी थीम। ठीक है, नायका जो मुराल्स थी, नायक रूलर्स ऑफ मदुराई ने पेट्रोनाइज किया था। दूसरा, क्रिएटेड ऑन वॉल्स ऑफ हिंदू टेम्पल एंड जैन श्राइन्स पर क्रिएट की गई थी। और इनकी थीम थी वो है हिंदुइज्म और जैनिज्म। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं, केरला मूराल्स। केरला मूराल्स में क्या था भाई, ये जो पेट्रोनाइज की थी, रूलर ऑफ त्रावणकोर केरला पेट्रोनाइज की थी। और थीम बेस्ड थी रामायणा पर, महाभारत पर और पुराणास पर। इनकी जो थीम थी वो बेस्ड थी रामायणा, महाभारत और पुराणास पर। मेनली लोकेटेड इन सेंट्रल एंड नॉर्थ केरला। जो इनकी लोकेशन थी वो सेंट्रल और नॉर्थ केरला में लोकेशन थी। थीम क्या थी, रामायणा, महाभारत और पुराणास। रूलर ऑफ त्रावणकोर रूलर ऑफ त्रावणकोर केरला, जिन्होंने पैट्रोनाइज किया था। संरक्षण, पैट्रोनाइज का मतलब भाई संरक्षण होता है, इन्होंने इन पेंटिंग को बनवाया था या संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। यहाँ पे सारी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो ही आएंगी, जीएस से रिलेटेड। तो आप चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और क्या है ना कि अब जैसे ये एक पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट भी आएगा, तो कल आएगा इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट डे आएगा। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर
तो ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। देखिए पेंटिंग मैं बिल्कुल पूरी कवर कराऊँगा, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछेगा पेंटिंग से बाहर, और मैं थोड़े एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ, जितना पूछता है वो इससे ज़्यादा। ये आपको कोई नहीं कराएगा कि किसने पैट्रोनाइज़ की, बस थीम देख लें और क्या नाम है, कहाँ से थी वो बताते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पैट्रोनाइज़ किसने की और किस थीम पे बेस्ड है, कहाँ पे मिलती हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछ लेता है भाई कई बार, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए यहीं पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद भाई सेकंड लेक्चर आएगा, उसे भी आप लोगों को ज़रूर से देखना है, फिर आपकी पेंटिंग्स का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।